अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहिन अली। वेलकम टू द न्यू ग्रामर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, ये प्रोनाउन का कौन सा टाइप है और ये हम किस कंडीशन में यूज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि प्रोनाउन यूज होता है नाउन की जगह पर। ये बात तो क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी यूज होगा किसी न किसी नाउन की जगह पर, लेकिन कौन से नाउन की जगह पर यूज होता है, कौन से नाउन को रिप्लेस करता है और किस कंडीशन में यूज होता है, यानी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन। इसका असल फंक्शन क्या है, ये कहां कहां पर यूज होता है और किस कंडीशन में यूज होता है। सो नाउ लुक इट टू द बोर्ड। मैं यहां पर ऑलरेडी आपके लिए लिख चुका हूं। द लेक्चर इज रेडी, नाउ डू इट। ओके, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसकी डिफिनेशन यहां पर मैंने लिखा है कि दीज प्रोनाउंस रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली रेदर देन कलेक्टिवली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये उस नाउन्स के लिए यूज होता है जो कि ग्रुप में मौजूद हो। ठीक है, ग्रुप। और उस ग्रुप में जो उसके मेंबर्स होते हैं, यानी ग्रुप तो होगा, नाउन का जो ग्रुप या तो मेंबर या तो थिंग्स का होगा या पर्सन का होगा। तो उस ग्रुप में जो डिफरेंट मेंबर्स है या डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट पर्संस है, हर एक बंदे के लिए, हर एक नाउन के लिए या हर एक चीज के लिए अलग अलग यूज होना, उस पर अलग अलग फोकस करना, उसके लिए अलग अलग इस्तेमाल होना, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक ग्रुप है। आप देख सकते हो ये एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में डिफरेंट नाउन्स है, ये इसमें डिफरेंट नाउन्स है, थिंग्स है, पर्सन्स है, वट जो भी है। अब इस ग्रुप, ये दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। इस हर मेंबर के लिए अलग अलग यूज करना, उसकी तरफ अलग अलग इशारा करना या उस पर अलग अलग फोकस करना, एंड दैट ग्रुप, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी आम तौर पर आम एक, विदाउट एनी ग्रुप, एक थिंग या एक पर्सन या एक नाउन की तरफ इशारा करना, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बल्कि एक ग्रुप के अंदर उसके सारे जो मेंबर्स है, उस मेंबर्स में से हर एक के लिए अलग अलग यूज होना, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये इसमें फर्क है। ग्रुप के अंदर उसके सारे जो मेंबर्स है उसके लिए अलग अलग यूज होना, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जांपल्स के थ्रू आपको सही से समझ में आ जाएगा। यानी दे एम्फेसाइजेस वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम। जब आप ग्रुप में उस ग्रुप के मेंबर्स की बात करते हो तो उस मेंबर में, ठीक है, हर एक मेंबर के लिए अलग अलग यूज होना और एट अ टाइम, एक ही वक्त में एक मेंबर की बात करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, एक ही वक्त में एक मेंबर की बात करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ग्रुप में सारे मेंबर्स का कलेक्टिवली बात करना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन बिल्कुल नहीं है। बल्कि हर एक के लिए एट अ टाइम, एक टाइम पर एक का बात करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां पर देखो, ईच, ईदर और नीदर, ये तीन हमारे पास इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। इसके अलावा हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। दीज थ्री आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब हर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, यानी ईच, ईदर और नीदर का अपना अलग अलग फंक्शन है। ये अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह है ये मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ईच जो हमारे पास है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, it focuses on every member of a group individually। अगेन वही बात है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस है या ग्रुप ऑफ थिंग्स है, यानी ग्रुप है, नाउन्स इसमें मौजूद है। अब इसमें ये किसी भी मेंबर को नहीं छोड़ता, हर मेंबर की बात करता है लेकिन इंडिविजुअली बात करता है। ये बात आपको वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन ये ग्रुप में जो सारे मेंबर्स हैं, ये हर मेंबर पर फोकस करता है लेकिन अलग-अलग इंडिविजुअली फोकस करता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच। और ईच हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लुक एट दिस एग्जांपल, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ मोटरसाइकिल। इट मींस हमारे पास जो ग्रुप है वो बॉयज का ग्रुप है और हर बंदे के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। नाउ आई वांट टू फोकस ऑन ईच ऑफ द बॉयज। मैं हर एक बंदे पर अलग अलग इंडिविजुअली फोकस करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ईच यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करूंगा और इस तरह यूज करूंगा, ईच ऑफ द बॉयज। बॉयज को मैं एज अ प्लूरल लूंगा, ठीक है, ये उसका ग्रुप हो गया। उसमें से हर लड़के के पास अ मोटरसाइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल है। सो ईच ऑफ द बॉयज हैज अ मोटरसाइकिल, इस तरह मैं यूज करूंगा। लाइक लुक एट टू द सेकंड एग्जांपल, ईच ऑफ द प्लेयर वाज रेडी। हमारे पास ग्रुप किसका है, प्लेयर्स का एक ग्रुप है, उसमें हर बंदा जो है वो रेडी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि द प्लेयर्स आर रेडी,
सारे प्लेयर्स हो क्या है, वो रेडी है। अगर मैं इस तरह यूज करूं, द प्लेयर्स आर रेडी, तो इट मींस मैं प्लेयर्स का ये जो ग्रुप है उसे मैं कलेक्टिवली यहां पर उस पर फोकस कर रहा हूं, मैं उसका कलेक्टिवली वो बात कर रहा हूं कि प्लेयर्स तमाम जो प्लेयर्स है वो सारे प्लेयर वो रेडी है। मैं उसको एज अ प्लूरल कलेक्टिवली ले रहा हूं। और यहां पर इसमें यह डिफरेंस है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स हो, प्लेयर्स तो है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन ईच ऑफ द प्लेयर्स इंडिविजुअली, हर एक प्लेयर हो, ठीक है, हर एक प्लेयर पर यहां पर अलग अलग फोकस हो रहा है, हर एक प्लेयर की यहां पर अलग अलग बात हो रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां पर एज ए होल प्लेयर्स की बात हो रही है एज ए ग्रुप, और यहां पर इंडिविजुअली मेंबर्स ऑफ ग्रुप की बात हो रही है। तो ईच ऑफ द प्लेयर वाज रेडी, और यहां पर मैं जब भी ईच यूज करूंगा तो उसके साथ जो ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स मैं उसका जो जिक्र करूंगा तो मैं वो हमेशा वो प्लूरल यहां पर लिखूंगा, क्योंकि जो ग्रुप होता है वो तो प्लूरल्स का होता है, उसमें फिर ईच ऑफ द प्लेयर्स या ईच ऑफ द बॉयज मैं उसी तरह यूज करूंगा। ठीक है, नाउ यहां पर देखो, लुक एट द थर्ड एग्जांपल, ईच ऑफ अस हैज अ ड्रीम। तो अस हम क्या है, हम प्लूरल है ना, हम सबका कोई ना कोई क्या है, ड्रीम है, ख्वाब है। तो ईच ऑफ अस मैंने ये जो यूज किया तो मैंने हम हमारा जो ग्रुप है, हम है, उस पर मैंने हर बंदे पर इंडिविजुअली फोकस किया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ईच, और ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाउ कम टू द सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विच इज ईदर। ईदर क्या क्या है, ईदर फोकसेस टू वन ऑफ टू पर्संस आर थिंग। ये जो है, ये इसमें ये डिफरेंस है कि जब हमारे पास ग्रुप ऑफ टू पर्संस या ग्रुप ऑफ टू थिंग्स हो, इसमें एक कंडीशन है, ग्रुप होगा टू पर्संस का या टू थिंग्स का या किसी भी टू नाउन्स का ग्रुप होगा, एंड यू हैव टू पिक वन ऑफ देम। आपने दोनों में से एक को चूज करना होगा, या तो ये या तो वो, दोनों में से एक। ये है ईदर का इस्तेमाल हो, यानी एनी वन ऑफ टू। आपके पास टू ऑप्शंस होंगे, किसी भी नाउन्स के टू ऑप्शन होंगे, आपने एक की बात करनी है, उन दोनों में से जब आप एक की बात करते हो, एक को पिक करते हो, एनी वन ऑफ टू, तो फिर वहां पर आप ईदर यूज करते हो। लाइक यहां पर देखो, यू कैन टेक ईदर ऑफ पेन्स। इट मींस आपके पास एक ग्रुप है, जिस तरह हमने डिफिनेशन में पढ़ा, ग्रुप है, लेकिन द ग्रुप इज टू पर्सन या टू थिंग्स का ग्रुप है। यहां पर टू पेन्स है, टू पेन्स है, टू पेन्स का एक ग्रुप है, ठीक है। एंड यू कैन टेक ईदर ऑफ पेन्स, इसका मतलब है कि इन दोनों में से आप एक को ले लो, यू हैव टू पिक वन ऑफ देम, इन दोनों पेन में से आपको एक लेना होगा, यू कैन टेक ईदर ऑफ पेन्स। इसका यही इस्तेमाल है। या ईदर अली आर अहमद वेलकम हो, तो यहां पर भी दो बंदे हैं, अली एक हो गया, अहमद दूसरा हो गया, एंड या तो अली आएगा या अहमद आएगा, ईदर अली आर अहमद वेलकम, या अली आएगा या अहमद आएगा। सो दो बंदे हैं, उसमें से एक को आना होगा, एक आएगा। जब आप दो नाउन्स में से एक की बात करते हो, एक को फोकस करते हो, तो तब आप ईदर यूज करते हो, और ईदर के साथ हमेशा आर आता है। जब आप इस तरह सेंटेंस बनाते हो ना, यू वांट टू टेक ईदर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो फिर आपको उसके साथ आर लगाना होगा। अच्छा, इसके बाद जब बात आती है तो वो नीदर की है। नीदर इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये हम नेगेटिव सेंस और नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं, यहां पर देखो, इट फोकसेस टू नॉट वन एंड नॉट द अदर। अगर आपको समझ में आ गया हो, इधर हम यूज करते हैं एनी वन ऑफ टू, दो में से एक, दोनों में से एक को पिक करो, और यहां पर दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं, नॉट के सेंस में लेते हैं। यहां पर दोनों में से एक, इधर में नीदर में दोनों में से कोई भी नहीं, तब हम नीदर यूज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल लुक एट द स्ट्रक्चर, हमारे पास टू ट्रीज है, दोनों में से कोई भी नहीं, या दो थिंग्स है, दोनों में से कोई भी नहीं, तो तब हम नीदर यूज करते हैं। लाइक नीदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। दो बॉयज थे, ठीक है, ग्रुप ऑफ दो, टू बॉयज था, उसमें से नीदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं था, तो तब आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करोगे, नीदर यूज करोगे। ओके, लुक एट द सेकंड एग्जांपल, नीदर ऑफ द ट्रीज वाज ग्रीन। हमारे पास ये दो ट्रीज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि दोनों ग्रीन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऑटम है, दोनों ग्रीन नहीं है, तो मैं यहां पर यूज करूंगा ना ये है ना ये, दोनों नहीं है। सो नीदर ऑफ द ट्रीज वाज ग्रीन। अगेन वही बात है कि मैं यहां पर प्लूरल यूज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में प्लूरल यूज होता है, ठीक है। जो ग्रुप आप बात करते हो, ग्रुप हमेशा प्लूरल की होता है ना, तो उसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, प्लूरल्स होता है, तो वो तो
एज इट इज वो प्लूरल होगा। जिस तरह यहाँ पर पेन्स है, यहाँ पर बॉयज है, ट्रीज है, यहाँ पर अहमद और अली दो हो गए, ठीक है, तो वो तो प्लूरल होगा। लेकिन आपने बात करनी है कि दोनों में से कोई भी नहीं, तो फिर आप नीदर यूज करोगे। लाइक नीदर ही नॉर शी इज इंटेलिजेंट हो, ना ही इंटेलिजेंट है ना शी, तो अगेन दो पर्सन है, एक ही है दूसरा शी है, दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। नीदर ही नॉर शी इज इंटेलिजेंट हो। जब आप इस तरह स्ट्रक्चर यूज करते हो ना नीदर का, नीदर जब आप इस तरह स्ट्रक्चर यूज करते हो, जब आप दो बंदों के का बाकायदा जिक्र करते हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपने उसके बीच में नॉर यूज करना है। जिस तरह यहाँ पर आप ईदर में और यूज करते थे ना, जब दो बंदों के या दो चीज के बाकायदा आप जिक्र करते थे, एज अ नाउन या प्रोनाउन लेते थे अलग अलग इंडिविजुअली, तो ईदर और आर आता है, हमेशा ईदर के साथ आर आता है, ठीक है, दोनों में से एक, और नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है, दोनों में से कोई भी नहीं, ना ही इंटेलिजेंट है ना शी इंटेलिजेंट है। और लाइक look at to the fourth example, नीदर हिज कार नॉर माई कार इज फास्ट, ना उसकी गाड़ी और ना मेरी गाड़ी, दोनों जो एंटिटीज है वो उस दोनों को मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो मैंने उसके बीच में नार यूज किया है, और ना मेरा गाड़ी फास्ट है ना उसका गाड़ी फास्ट है, दोनों में से कोई भी फास्ट नहीं है। सो दीज आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और ये उसका इस्तेमाल है जो हम यूज करते हैं, ये हम रीडिंग में भी बार बार हमारे सामने आता है, और हम स्पीकिंग में इसे यूज करते हैं, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये ईदर आर और नीदर नॉर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एमसीक्यूज में, टेस्ट में, और डिफरेंट एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, दे दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा के लिए सिंगुलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो ईदर है, ईच है या नीदर है, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर्स है। इसके साथ जब आप वर्ब यूज करते हो तो आप सिंगुलर वाला वर्ब यूज करोगे, यानी जब हम प्रेजेंट टेंस में इज लगाते हैं, पास्ट टेंस में वाज लगाते हैं, और परफेक्ट टेंस में हैज लगाते हैं, तो आप वही वाला ट्रीटमेंट इसके साथ करोगे। इसके साथ आप प्लूरल वाला वर्ब बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये सिंगुलर है हमेशा, ये आपको क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना, ईच ऑफ द बॉयज हो, तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कि बॉयज तो प्लूरल है, तो यहाँ पर मैं हैव लगाऊंगा, तो हैव गलत है, ईच ऑफ द बॉयज हो। ईच मतलब अलग अलग, इंडिविजुअल की बात हो रही है, डिफिनेशन में है कि ये इंडिविजुअल मेंबर के लिए यूज होता है। तो इंडिविजुअल जब यूज होता है तो वो सिंगुलर होता है, एक होता है, जब एक की बात आती है तो वो सिंगुलर, और इसके साथ फिर आप यहाँ पर सिंगुलर वाला वर्ब यूज करोगे। आपने इस ग्रुप के मेंबर्स को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, पेन्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। इधर अली और अहमद, यहाँ पर आप देखोगे कि अली और अहमद तो दो बंदे हो गए, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो मैं यहाँ पर क्यों प्लूरल वर्ब यूज करूंगा, तो नहीं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ये दोनों में से एक या ग्रुप में से एक इंडिविजुअली वो रेफर करता है, फोकस करता है, तो जब इंडिविजुअल बात आती है तो वो तो सिंगुलर हो गया, तो दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।